तो सी बाई टू एंड सी क्या हो गया, पैरेलल में हो गए। तो जब सी बाई टू और सी पैरेलल में हो गए तो सी बाई टू प्लस सी कितना आ गया सीधा, थ्री सी बाई टू। थ्री सी बाई टू इज माई आंसर कि थ्री ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट डी। पता चला प्रकार? हाँ सर। गड़बड़ कर रहे हो खुद, टू बाई थ्री कैसे कर रहे थे तुम प्रकार, क्या गलती कर रहे थे? ऐसे याद रखा करो कि जो रेजिस्टेंस में होता है उसका उल्टा होता है यहाँ पे। रेजिस्टेंस में सीरीज में सिंपल ऐड कर देते हैं और पैरेलल में R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 करना पड़ता है। यहाँ उल्टा है, यहाँ पैरेलल में सीधा ऐड हो जाता है और सीरीज में C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 करना पड़ता है। याद रहेगा प्रकार? में गड़बड़ हुई सर, बाकी वही याद रखो ना उसको, लिख लो जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। यश तुम तो पता नहीं क्या अजीब आंसर दे रहे थे, क्यों भाई? सर मैंने वो c इंटू सी सी स्क्वायर ले लिया। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। लिख लो, बता देना भाई। हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है। अब ये तो कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन हमने करे। एक मिनट रुकना बेटा। अब हम थोड़ा सा जो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वेरी करता है, क्या होता है, वो वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन के मैंने पहले क्वेश्चन कराए थे वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, वहीं से फिर पिकअप करेंगे अपन। ठीक है, देखो बेटा, क्वेश्चन देखो ऐसा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इफ ईएमएफ जो है वो 110 वोल्ट है एंड C1 बाई C2 मुझे दे रखा है 2। और देखो डायग्राम ऐसा है, ठीक है ऐसा है। दिस इज C1 C2 एंड दिस इज अगेन C1 एंड C2। बताओ ये 110 ट्राई करोगे या एक क्वेश्चन में बता दूं? ट्राई करोगे खुद से या फिर बता दूं? बताइए, बोलो भाई। सर करते हैं। ट्राई करेंगे। करो, ट्राई करो। एक हल्की सी चीज तुम्हें याद दिला देता हूँ, अगर तुम्हें याद नहीं आ रही हो तो, अगर तुम भूल गए हो कि अगर दो कैपेसिटर ऐसे सीरीज में होते थे और ये वोल्टेज V होता था, ये C1 C2 होता था, तो इसको जो वोल्टेज V1 मिलता था, इसको वोल्टेज V2 मिलता था, तो हम कैसे करते थे? क्योंकि Q1 बराबर Q2 सीरीज में होता है और Q क्या होता है, CV, तो C1 V1 इक्वल टू C2 V2, तो V1 बाई V2 का रेशियो उल्टा आता था, C2 बाई C1। ये चीज ध्यान रखना, ये उसी पे बेस्ड है। उसके बिना करोगे तो बहुत लंबा जाएगा और फंस जाओगे। ये जो पूरा क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड है। पहले एक को सी, एक को टू सी मान के पूरा सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, बट चलो करो, ट्राई करो खुद से, नाम बता ही दूंगा फिर।
सर 10 वोल्ट हो सकता है। क्या बेटा 10? वोल्ट। अच्छा 10 वोल्ट। चलो करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो ये बात बताओ कि C1 बराबर मुझे क्वेश्चन में 2C दिया हुआ है, तो मैं सर्किट को थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करके मैं इसको 2C और इसको C एंड देन C1 को अगेन व्हाट आई विल राइट 2C एंड दिस इज अगेन C। तो ध्यान देंगे बेटा, इन दो ये दोनों पॉइंट पे ये दोनों सीरीज में होगी सीधा, तो 2C और C कितना हो जाएगा भाई बताओ जल्दी से। 2C सर आपने वो दो अलग अलग हो गए ना, मतलब क्या हो गया बेटा? ये सी की जगह 2C आएगा और 2C की जगह C आएगा ना, क्योंकि C1 इज इक्वल टू 2C। हाँ तो C1 की जगह तो मैंने 2C डाला है, C1 C1 हाँ 2C सही तो हाँ है? हाँ हाँ सर, ठीक है। नहीं गलत है क्या? सही तो है बेटा? नहीं हाँ सर हाँ सही। हाँ तो देखो 2C सीरीज में सिंपल हो गया, 2C इंटू सी डिवाइड बाई 3C, सी से सी काट दिया तो ये आ गया 2C/3, तो ये 2C/3 आने वाला है और ये दोनों फिर पैरेलल में रहेंगे, तो 2C/3 प्लस C मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5C/3। कोई दिक्कत है बेटा इसमें किसी को? नहीं सर। नहीं, बहुत बढ़िया। तो अब देखना, मतलब ये पूरा डब्बा मिला के 5C/3 आ रहा है और ये 110 वोल्ट है। तो क्या तुम ये समझते हो, अगर मुझे वो इसको मिलने वाला वोल्टेज देखो, ये 2C और ये डब्बा दोनों सीरीज में है या नहीं? हाँ सर। बिल्कुल। तो अब मैं यहां से बोल सकता हूं कि अगर मुझे इसका वोल्टेज निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा, उल्टा लिखते हैं, 2 अपॉन, पता है ना, यहां से भी लिख सकता हूं, मान लो मुझे V2 निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? उल्टा C1 लिखूंगा, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। है ना? तो वही इसका निकालना है तो उसका लिखूंगा 2C डिवाइड बाई 2C प्लस 5C/3 इंटू टोटल 110। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, कितना आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है ये, एलसीएम लेंगे इसे हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 6 + 5 11C, ऊपर चल जाएगा ये 6C इंटू 110। तो C तो चला गया, 11 से ये चला गया, तो क्या आंसर है 60। मतलब इस डब्बे को 60 वोल्ट मिल रहा है। इस डब्बे को अगर 60 वोल्ट मिल रहा है, फिर से वही प्रॉब्लम, इन दोनों को मिला, ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों में से मुझे इसका इस वाले सी का वोल्टेज निकालना है, तो क्या हो जाएगा? उल्टा लिखेंगे, 2C/2C प्लस C इंटू 60। तो क्या आ गया? 2C/3C मतलब 2/3 इंटू 60 मतलब 40। सो व्हाट इज आंसर? आंसर इज VA माइनस VB इज इक्वल टू 40 वोल्ट। पता चला? बोलो हाँ सर। भाई। यश प्रखर क्या हो गया? नींद आ रही है शाम को? नहीं, समझ में आ गया। आगे समझ में? अब तुम देखो कि कैसे कितना मजेदार यूज हो रहा है, वो यूज सीखना है, सीरीज पैरेलल ये सब जो याद है मैंने कितना मैंने से तुम्हें बताया था, वो बीच में फ्लो टूट गया अपना थोड़ा, बट वो वापस से याद करो वो चीज, सीरीज पैरेलल, डिस्ट्रीब्यूशन, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, रेजिस्टेंस कंपेयर करके बताया था, याद आ रहा है? नोट्स में देखो, हाँ सर। है ना? तो वो उसका एप्लीकेशन देखो कितना बढ़िया है, यहाँ पे समझ में आ रहा है अपने को। तो अगर वो हमको नहीं पता होगी तो वरना इसको करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और वो पता है तो फटफट जल्दी जल्दी कर लेंगे अपन। लिख लो जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
लिख लो तो बता देना भाई। लिखा बेटा सबने? ओके ओके ठीक है। एक और ऐसी अजीब क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये क्या है कि लास्ट टाइम जो थ्योरी, लास्ट टाइम नहीं, जहां हमने बीच में छोड़ी थी उन पे बेस्ड क्वेश्चन है। इससे तुम्हारा वो कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और फिर अपन पूरा ट्रैक पे आ जाएंगे वापस से। इसलिए ये क्वेश्चन करना जरूरी है, वरना फिर मैं कैपेसिटर आगे चलाऊंगा फिर तुम भूल जाओगे पुराना, कोरिलेट नहीं कर पाओगे। तो किरचॉफ लॉ और बहुत मजेदार मजेदार चीजें भी आएंगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो। What charges will flow? What charges will flow after the shorting of the switch? After the shorting of the switch. As in the circuit shown. ठीक है, through the sections 1 and 2, through sections 1 and 2 in the direction indicated by arrows. The directions indicated by arrows. क्वेश्चन देखो ऐसा है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये स्विच है इधर, और इधर अपना ये बैटरी, यहाँ पे हमारा ये एक कैपेसिटर है, ये इधर ये सेक्शन बना रखा है 1 और एरो बना रखा है ऐसा, इधर ये सेक्शन बना रखा है 2 और एरो बना रखा है ऐसा। ठीक है, ये दूसरा कैपेसिटर, इधर एक बैटरी है, ये बैटरी ई है, ये बैटरी भी ई है, एंड दिस इज C1 एंड दिस इज C2। करो क्वेश्चन, वैल्यू दे दूंगा C1 C2 की, थोड़ा क्वेश्चन आसान बनाना है तो, या इसके बिना वेरिएबल से कर लोगे? थोड़ा क्वेश्चन आसान बनाना हो तो वैल्यू दूं या वेरिएबल से कर लोगे? नहीं सर वेरिएबल से फाइल है वेरिएबल से कर लो जी, करो। मतलब C1 C2 और E ये दिया हुआ है, इनके टर्म्स में आंसर आएगा। तुम्हारा पेपर कब है प्रखर? सर फिजिक्स का 8 तारीख को। 8 तारीख को, कितनी बजे, टाइम क्या है? सर 8:15 से 11:15, मतलब 8 बजे लॉग इन करना है और फिर 8:15 से। अच्छा, तो सब्जेक्टिव पेपर कैसे दोगे, क्या कैसा सीन है? सर एक मतलब एक वेबसाइट है, उसके अंदर पेपर आ जाएगा और फिर पेपर लिख के और स्कैन करके वही पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा उस साइट पे, एंड वहाँ पे वो वीडियो एंड ऑडियो हर थोड़ी देर में कैप्चर करेंगे वो लोग। वीडियो और ऑडियो क्या रहेगा, कैप्चर करेगी वेबसाइट?
हाँ मतलब वही हर 15-15 मिनट में वीडियो और ऑडियो कैप्चर करेंगे वो लोग, और अगर नहीं होंगे तो एग्जाम टर्मिनेट कर देंगे। ओके, समझिए। ऑनलाइन में बहुत सब्जेक्टिव एग्जाम की तो बड़ी दिक्कत है। चीटिंग करने वाले तो ऐसे भी कर लो, कर लेंगे, क्या करोगे? हाँ कितना वीडियो ऑडियो चला लो, है कि नहीं? नहीं सर, अभी आई ट्रैकर यूज कर रहे हैं स्कूल वाले। क्या कर रहे हैं? आई ट्रैकर होता है तो मतलब स्क्रीन पे अगर कुछ पढ़ रहे हो तो ऐसे देख लेता है वो ऐप। अरे ये बात बताओ, अभी तुम मान लो, ये मैं अभी कुछ ऐसे पढ़ रहा हूँ तो तुम्हें क्या पता चल रहा है? स्क्रीन पे हाँ मैं वो पढ़ रहा हूँ, है? हाँ वो भी है मतलब। हाँ, मतलब देखो, ये बात सही है कि इस स्क्रीन पे, जिस स्क्रीन पे मैं यूज कर रहा हूँ, उस पे मैं कुछ भी करूंगा, टैब इधर उधर करूंगा, वो चीज बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात। बट अब मैं इधर ये बगल में ऐसे किताब रख के पलट रहा हूँ, तो कोई क्या करेगा? नहीं सर, हम ऐसे लाइक 2 कैमरा लगवाते हैं। तो दो? मतलब हम लिखते हैं तो जो पेपर है और हाथ है वो दोनों दिखने चाहिए उसी तरह। अच्छा, एक कैमरा तो जैसे फ्रंट कैमरा ये हो गया, एक साइड से ऐसा? हाँ मतलब फोन लगा लो बाजू में तो मतलब हाथ और पेपर दिखे कैसे लिख रहे हो। अच्छा, इतना सा सिस्टम कर रहे हैं? उसमें भी बहुत नखरे होते हैं फिर। उसमें भी बहुत क्या? मतलब स्टूडेंट बोलते हैं कि फोन की बैटरी खत्म हो गई इसलिए नहीं यूज कर पा रहा, ये वो ये। हाँ हाँ, करने वाले तो कर लेते हैं, फिर भी भाई कुछ भी कर लो तुम ऑनलाइन में, नहीं कर सकते भाई, ऐसे नहीं होता है। ये तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी चल रही है बस, तो कुछ कुछ कर रहे हैं बस, क्या करोगे? तुम कोई भी तरीका ले आओ, मैं निकाल दूंगा, चलो चीटिंग करने का तरीका कोई भी निकाल लेगा भाई, मैं क्या निकाल दूंगा, आजकल के हाँ बच्चे तो मतलब मानते वो नहीं। स्कैन करने के बहाने भी कर लेंगे लोग चीटिंग। हाँ, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, बोला कि स्कैन करते हो तो हो गया, सब दर्द लिख दिया। टेक्निकल एरर आ गया, इंटरनेट डाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पहले ठीक है बोल दिया, फिर बाद में सबमिट तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कि भाई बहुत है। सर मतलब यहाँ पे एक सिस्टम है हमारे इसमें कि वो एग्जाम सबमिट करने के बाद वीडियो ऑडियो ऑफ हो जाती है, उसके बाद पीडीएफ अपलोड करना पड़ता है, तो कोई भी कर ही सकता है आराम हाँ, से। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब सबमिट होने के बाद ही तुम इसको स्कैन करोगे, तो स्कैन करते वक्त आराम से तुम बोलोगे स्कैन करने में टाइम लग गया, आधा पौन घंटा ले लो, और धड़ 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 5 मिनट में स्कैन स्कैन कर लो, बाकी टाइम में लिख लो। चलो, खैर चलो करते हैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, चलो मैं बताता हूँ देखो। सर सेक्शन 1 का तो C2E हो गया। C2E, हाँ। किसने आंसर दिया ये? यश। सही है बेटा, वेरी गुड। और दूसरा? तो चलो दूसरा ही बताइए। सेकेंड का बाकी। करो चलो, हो रहा है तो बताओ, वरना फिर मैं आगे बढ़, मैं करा दूँ। हो एक रहा है? मिनट, एक मिनट सर। हो रहा है इसमें। हो रहा है, हो रहा है तो करो करो, करो हो रहा है तो। अभी इतने दिनों से बोर्ड वाले लेक्चर में बोर हो गए, पढ़ाते पढ़ाते, बोर्ड वाला पढ़ाने में बोरिंग तो होती है थोड़ी, होती है ना बोरिंग। अभी देखो तुम, मजा आएगा। सर EC/2 आ रहा है। कितना कितना? EC/2। ना ना, इसी पे टू नहीं आ रहा बेटा। सर फिर ये तो फॉर्मूला हो गया ना, EC1C2/C1+C2 सेकेंड में। तुमने ये ईमानदारी से किया है, सच बताओ? मैंने E को अलग अलग ही ले लिया सर। कैसे किया बताओ यश? हाँ, क्या किया तुमने? नहीं मतलब मैंने सेक्शन 1 को अलग कर लिया, सेक्शन 2 को अलग कर दिया। हाँ वो करना ही है बिल्कुल, हाँ फिर उसके बाद? फिर मतलब C1C2 सीरीज में है तो उसको सीरीज का फॉर्मूला लिया सेक्शन 2 के लिए। हाँ, C1 C2 सीरीज में, सीरीज का फॉर्मूला लिया, बिल्कुल सही है। हाँ और उसमें E रख दिया क्योंकि उसकी वैल्यू पता नहीं। C1 C2 डिवाइड बाई C1 + C2 आ गया, अब ई क्या रख दिया तुमने? नहीं, हाँ, मतलब उसको E से मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई लूप कर में। दिया, हाँ तो उससे क्या आ गया, हाँ फिर? हाँ बस वो सेकेंड का आंसर बोल दो। देखो, आंसर तो यही है, माइनस में आएगा,
और यही आंसर है। बताता हूँ, देखो समझते हैं, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट, आंसर तो चलो ठीक है। एक बात बताओ, जब ये स्विच ओपन था, पहले तब की स्टोरी देख लेते हैं। तब की स्टोरी ये है कि इसका बेचारे का कोई काम नहीं था, ये दोनों मस्त अपने आराम से सीरीज में लगे हुए थे। ये C1 था, ये C2 था, और इधर एक बैटरी थी। सिंपल स्टोरी थी, आराम की जिंदगी चल रही थी। और जो चार्ज मतलब सी इक्विवेलेंट यहाँ पे दिख रहा है कि भैया C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 था। तो जो चार्ज की बात करोगे, वो दोनों पे चार्ज कितना था, निकाल सकते हो यहाँ से। C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, सी इक्विवेलेंट आ गया, और इनटू इसका निकालना है, मतलब Q बराबर क्या आता है CV, तो दिस इनटू E, ये दोनों पे इतना इतना चार्ज था। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बेटा किसी को भी? नहीं नहीं सर, बोलो, नहीं सर। है ना। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इनिशियली ऐसा था, जो चार्ज है दोनों पे इतना था, चार्ज इक्वल था ऑफकोर्स सीरीज में। अब जैसे ही तुमने इसको कनेक्ट किया तो क्या होगा, तो समझते हैं। पहली बात तो जैसे तुम इसको कनेक्ट कर दोगे, तो अगर तुम C2 पे ध्यान लगाते हो, तो C2 को E का E पोटेंशियल अकेला मिल गया, हाँ या ना? हाँ सर। पहले उसको E का एक टुकड़ा मिल रहा था, E का एक हिस्सा मिल रहा था, एक हिस्सा इसको, एक हिस्सा इसको, और V1 प्लस V2 बराबर E था। पहले ये पिक्चर थी, बट अब उसको पूरा का पूरा क्या मिल गया, E मिल गया। तो जब ऐसा हो गया, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट में, ये दोनों जो पॉइंट है, क्योंकि ये अब E इसको पूरा पूरा देगा, बैटरी तो बोलेगी पूरा पोटेंशियल, जहां बैटरी लगाई वहां पे श्योर हो गया, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल अब कितना हो जाना चाहिए, E हो जाना चाहिए। अब अगर एक बात बताओ, ऐसा अगर होगा, तो इस पे अब जो फाइनल चार्ज आएगा वो C2 इंटू ही आएगा, जो तुमने बिल्कुल सही बोला था बेटा, हाँ या ना, फटाफट से बोल दो। हाँ सर। सही है। तो इस पे जो चार्ज आ गया वो C2 इंटू ये आ गया, ये बात भी चलो सही है। अब C1 पे C2 पे ये है, C1 C2 का इनिशियल चार्ज ये था, दोनों का सेम था दोनों का। अब C2 का फाइनल चार्ज मैंने निकाल लिया, क्योंकि देखो इनिशियल फाइनल कंपेयर करके ही सब पता चलता है कि कौन कहां से कितना फ्लो हुआ। तो मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली, पहले इनिशियल पिक्चर में दोनों का चार्ज निकाल रहा हूँ, वो मैंने निकाल दिया। अब फाइनल पिक्चर में मैं दोनों का चार्ज निकालूंगा, फिर मेरा अपने आप में देख लूंगा कि कौन कहां से कितना फ्लो हुआ। ठीक है, तो चलो करते हैं, एक C2 का तो साफ साफ दिख गया। अब बात करते हैं C1 की। तो अगर इसको E वोल्टेज मिल चुका है और इसको भी E वोल्टेज है, ये यहाँ दोनों में भी E वोल्टेज है, तो क्या तुम समझते हो इसका मतलब, देखो नोटिस करो, तुम मान भी सकते हो कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट में अब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, ये बात समझते हो क्या? हाँ सर। है ना? क्यों? क्योंकि मैं एक बार जरूर एक्सप्लेन करता हूँ वापस से। जैसे मान लो इधर ये C1 ऐसा था और ऐसा ये अब कनेक्ट हो ही गया है। तो अगर एक पॉइंट को तुम मतलब जीरो पोटेंशियल मानते हो, जीरो नहीं मानते हो, कुछ भी मान लो, चलो इसको तुम मतलब XYZ कुछ भी पोटेंशियल मान लो, मान लो मैंने एक्स पोटेंशियल बोला इसको, तो इसका भी एक्स पोटेंशियल, इसका भी एक्स पोटेंशियल, ये कनेक्टेड है पूरा। इसका एक्स है तो इसका कितना होगा, एक्स प्लस ई पोटेंशियल होगा, क्योंकि साथ में यहाँ पे ईएमएफ है। बैटरी में तो सीधा कोई सवाल ही नहीं है, सीधा एक्स प्लस ई। यहाँ से कितना डिफरेंस है, ई का डिफरेंस है, हाँ या ना, जल्दी बोल दो। हाँ सर। प्रकार यस, दोनों को क्लियर हो रहा है बात क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। तो हाँ इधर सर। ऐसे इधर भी एक्स प्लस ई होगा पक्का। तो अब तो ये एक्स प्लस ई है तो ये भी एक्स प्लस ई होगा। अल्टीमेटली C1 को क्या हो गया, C1 को जीरो पोटेंशियल डिफरेंस मिला, मतलब फाइनल चार्ज जो C1 पे है वो जीरो है। अब मुझे समझ में आ रही है पिक्चर। इनिशियल, इनिशियल क्या, इनिशियल इनिशियल Q1 बराबर था C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू ई। इनिशियल Q2 बराबर था C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू ई। फाइनल, फाइनल Q1 डैश बराबर है जीरो के, Q2 डैश बराबर है C2 के। कोई भी यहाँ तक आर्गुमेंट या प्रॉब्लम है क्या कि भाई नहीं सर इसमें कोई दिक्कत आपने करी? एनीवन?
नहीं सर। नहीं। तो अब जरा डिफरेंस देख लेते हैं, उसी से पता चलेगा सारी स्टोरी। तो C2 पे पहले था इतना, बाद में है इतना, मतलब C2 पे कितना 1 की तरफ देखो, ऑब्वियसली बात है जैसे ही क्लोज करोगे इसने यहां से कुछ चार्ज दिया होगा, अब कुछ चार्ज यहाँ पे दिया, अब वो जो चार्ज दिया होगा कुछ चार्ज तो इसके पास गया होगा ऐसे, और कुछ चार्ज इसके पास आया होगा, सही है। तो क्या तुम ये बात समझते हो, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इसने Q चार्ज दिया और इसके पास कुछ लेटस से कुछ Y1 चार्ज गया और यहाँ Y2 चार्ज गया, ठीक है, तो आई होप तुम ये समझोगे कि ये Y2 गया है तो फाइनल यहाँ से वापस कितना आएगा, वही Q का Q आएगा, हाँ या ना, बोलो भाई, हाँ सर। है ना। हाँ सर। अब बस कर लेते हैं सॉल्व फटाफट से कि इस C2 के पास पहले डिफरेंस देख लो, उस डिफरेंस से पता चलेगा C2 में क्या आया है। तो डिफरेंस अगर देखोगे C2 का, तो C2E माइनस दिस, इसको सॉल्व करो तो बताओ क्या आ रहा है, C2E माइनस इस वाली चीज को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, C2E माइनस C2E इंटू C1 और डिवाइड बाई ये करेंगे सॉल्व, तो क्या वैल्यू आ रही है, हाँ C2E, एक सेकंड, C2E माइनस दिस C1 C2E है ना, तो ये C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, तो यहाँ से C2E कॉमन ले लो, तो क्या बच रहा है 1 माइनस C1 अपॉन C1 प्लस C2, तो कितना आ रहा है ये आ रहा है, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा C1 C1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा C2 का स्क्वायर आ रहा है, C1 प्लस C2 माइनस C1, C1 C1 कट गया तो क्या बचा, C2 बचा है, तो है ना, तो C2 स्क्वायर क्यू डिवाइड बाई C1 प्लस C2 आ रहा है, तो एक सेकंड, इसका मतलब टोटल चार्ज ये था, अब वो चार्ज में से यहाँ पे कितना आ गया, इसके पास इतना आया है और इसके पास कितना आया है Y1, Y1 अगर तुम डिफरेंस देखो तो Y1 का डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका तो सीधा ही है, एक काम करो इसको अच्छे से लिखते हैं सेकंड, भाई यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, एक सेकंड, ओके आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बोला कि यहाँ से वो दो ब्रांच में से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, मैंने बोला कि इसको ये क्या नाम था इसका, 1 था 2 था, 2 और इसका 1, तो ये Y2 और ये Y1 है ब्रांच, तो Y1 वाला जो करेगा वो क्या करेगा, इसके ऊपर जो चेंज आया होगा, इसके ऊपर क्या चेंज आया है देख लो, 1 वाले का वो आया 0 माइनस दिस, तो मतलब 0 माइनस कितना, ये C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू ई। तो अच्छा ये बात बताओ, इधर से ये प्लस था इधर ये माइनस था, तो मतलब यहाँ से जो चार्ज गया है वो कौन सा गया है, प्लस गया है भाई, हाँ या ना भाई, हाँ सर। इधर प्लस था इधर माइनस था, अब मुझे इसको क्या करना है, जीरो कर देना है, तो जीरो करने के लिए मैं इसको यहाँ से कितना चार्ज दूंगा, मैं यहाँ से इसको दूंगा ये वाला जो डिफरेंस है वो वाला चार्ज दे दूंगा, जितना वो नेगेटिव है उतना प्लस दे दूंगा, तो यहाँ से मैं उतना प्लस दूंगा और वो प्लस देके इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा, कितना वो है, वो वैल्यू मेरे पास ये आ गई। फिर आगे अब ये वाली वैल्यू जो टोटल है, जो Y2 वाली वैल्यू है वो मैंने देख ली, है ना, तो 2 का आंसर तो ये आ गया, 2 का आंसर तो ये आ गया कितना, माइनस C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू ई। अब 1 का आंसर देखो, 1 का आंसर कैसे आएगा, उल्टा बोल दिया मैंने, मतलब 2 वाला सेक्शन, 2 वाले सेक्शन का, क्योंकि ये वाला इसके रिलेटेड है और ये वाला किससे रिलेटेड है, इन दोनों से, तो इसका जब देख रहे हो तो इसका डिफरेंस कितना आया था, अभी मैंने निकाला था, वो डिफरेंस आया देखो, बहुत गंदा सा आया था, क्योंकि पहले इसके पास क्या चार्ज था, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू ई था, और बाद में क्या चार्ज है, C2 इंटू ई है, ठीक है, तो दोनों का जब सब्ट्रैक्शन करा तो C2 मैंने C2 ही कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 आया, ठीक है, इसको जब सॉल्व करा तो ये आया C2E इंटू ये हो गया C1 प्लस C2 माइनस, चेक तो कॉमन ले गया है, ऐसे कॉमन के लिए मैंने, सेकंड वाले। हाँ तो ये माइनस C1 आ गया,
और डिवाइड बाई C1 प्लस C2, C1 से C1 चला गया तो फाइनल क्या आया, C2 स्क्वायर ई डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये आया। अब दिस, ये वाला और ये वाला दोनों मिलके 1 को पॉइंट आउट करेंगे, तो जब दोनों मिलके करेंगे तो जब दोनों को जोड़ोगे इसको और इसको, तो जोड़ देते हैं जरा, क्या आ रहा है, तो आ रहा है C2 स्क्वायर ई डिवाइड बाई C1 प्लस C2, है ना, और इधर कितना प्लस C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू ई। अब यहाँ से काम करो और प्लस आ, इसमें ई कॉमन ले लो, C2 ई कॉमन ले लो, C2 ई जब कॉमन लिया तो क्या बचा, माइनस नहीं होगा, क्या बेटा माइनस नहीं होगा वो। बता रहा है मेरे को, तो ये आ गया और इससे कट गया और आंसर क्या है C2 ई। तो पहले का आंसर क्या है C2 ई और दूसरे का आंसर क्या है ये। हाँ क्या बोल रहे हो, माइनस नहीं होगा, ऐसे करो बेटा, देखो एक बात बताऊं, ये जो डायरेक्शन है ये तो मैंने बनाई थी तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है, इसको भूल जाओ। डायरेक्शन चेंज हो। हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन में तो ये पूछा पूछा था ना कि भाई, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, मुझे ये 1 वाला चाहिए, 1 वाला क्या होगा जो इस बैटरी ने दिया, अब बैटरी ने कितना दिया, बैटरी ने दोनों का चेंज करा, इसका कितना चेंज करा वो मैंने निकाल लिया, वो तो हो गया 2 का आंसर डायरेक्ट, ठीक है। कि जब इसको इधर से इतना मिला है तो यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर दिया, ठीक है, और इन दोनों को तो जोड़ दोगे तो क्या आंसर आया फाइनल, ये वाला किधर गया, ये C2 ई, पता चला भाई। और सर ये C2 शुरुआत में मिल गया था तो ये सब वापस क्यों किया? प्रखर चेक करने के लिए। कौन पूछ रहा है, प्रखर पूछ रहा है, यश पूछ रहा है बेटा, सर यस। यश एक बात बताओ बेटा, तुमको ये थोड़ी पूछा था कि C2 पे कितना चार्ज है, C1 पे कितना चार्ज है, तुम्हें ये पूछा था कि भाई यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ये पूछा था ना बेटा, नहीं समझ में आया। हाँ तो मतलब जब आपने स्विच कनेक्ट किया तो फिर C1 मतलब वो पॉइंट्स इक्वल हो गए ई के दोनों, अरे हाँ हाँ हाँ, यहाँ सही कह रहे हो तो बेटा आप। फिर उसको निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ ये रुको, हाँ इसको छोड़ दो, सही कह रहे हो, इसकी मेहनत की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट अपन बोल सकते थे, सही कह रहे हो, डायरेक्ट बोल सकते थे इस केस में, बट उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो पता चलता है इस दूसरी मेहनत, हाँ सर दूसरे के लिए तो है। है ना। तो बस ये हाँ सही कह रहे हो, क्योंकि देखो ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल इस बैटरी ने कितना दिया, तो टोटल तो भैया इस बैटरी ने C2 ही दिया ही है, क्योंकि तभी तो इसके ऊपर ये पोटेंशियल मेंटेन कर पाएगा, ये हाँ या ना, यश प्रखर सही है। हाँ सर। हाँ लिख लो जल्दी से इसको, फटाफट से लिख लो। हो गया सर। लिख लिया भाई, हाँ दोनों लिख लिया भाई, हाँ सर लिख लिया। हाँ तो चलो ठीक है, हाँ तो बट नया टॉपिक कल ही स्टार्ट करेंगे बेटा, अब है ना, अभी आज हमने पूरा सब रिवाइज कर लिया, ये सब सारी चीजें कर ली, और कल हम 11 बजे सेम है ना, 11 बजे ठीक है ना,
हाँ सर शायद कल मैं नहीं आ पाऊंगा सर, शायद। क्यों, क्या हो गया? सर परसों से टेस्ट है तो तैयारी करनी है ना उसकी। तेरी नहीं अच्छा। मतलब शायद सर, मतलब हम्म। शायद, वैसे तो आ जाऊंगा लेकिन अगर हुआ देखो तो। एक काम करो, सुनो, तैयारी तुम कर लो, ऐसा कर लेंगे, ऐसे तो रिकॉर्डिंग कर लेंगे, चलो ऐसा होगा तो क्या है। ठीक है, देख लेंगे, कोशिश हाँ करना पर मतलब, आने की। हाँ, बोलो। सर मैं आ ही जाऊंगा लेकिन शायद, वैसे इसलिए। हम्म। तैयारी तो इतने दिनों से तुम कर रहे हो, तो तैयारी हुई नहीं कंप्लीट? नहीं और मतलब सर रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है ना, इसलिए। हाँ हाँ, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल 11 बजे। ओके। ओके सर, ओके बेटा, चलो बाय बाय। बाय। थैंक यू, बाय सर। वेलकम।